जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम मैथ और फिजिक्स की लगातार प्रैक्टिस दे रहे हैं। तो इसमें आपको मालूम है कि 27 तारीख को आपको मैथ का एग्ज़ाम देना है। तो इसलिए हम मैथ से ही संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से बताए थे ताकि उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकें। उसके बावजूद भी हमने कुछ क्वेश्चन को लाया है जिसको आप आसानी से सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसको ज़रूर आप पूरा कम्प्लीटली देखें ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि 2 अंकों की एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है। यदि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या की दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी 2 अंकों की संख्या से संबंधित सवाल पूछे तो आपको सबसे पहले संख्या माननी होगी। और वो संख्या क्या माननी होगी, वो सारी चीज़ें हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो माना संख्या 10x प्लस वाई है। देखिए, 10x प्लस वाई मानने का मतलब क्या है कि ये जानते हैं आप, दहाई या दहाई के साथ 10 का गुणा होता है और इकाई को जोड़ देते हैं तो आपको संख्या मिल जाती है। जैसे अगर 23 है तो आपको क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 2 प्लस 3, तो इस तरह बन जाता है आपका 23। तो मान लेते हैं माना संख्या क्या है 10x प्लस वाई है। इसमें देखिए x और y क्या है, ये दोनों अंक हैं। ठीक है, 10 का गुणा x के साथ इसलिए किया गया है क्योंकि ये दहाई है, तो इसलिए 10 का गुणा किया गया है। अब कह रहा है कि एक संख्या में उनके अंकों का योग 12 है। कह रहा है संख्या के अंकों का योग 12 है, यानी x प्लस वाई दोनों का योग कितना है, 12 है। ये आपको क्या करना होगा, इक्वेशन 1 बनाना होगा। उसके आगे कह रहा है कि यदि अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है तो लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर जब अंकों के स्थान बदलने पर तो नई संख्या आपका क्या होगा, 10y प्लस x हो जाएगा। यानी जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा और जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा। अब कह रहा है जब अंकों के स्थान बदलते हैं तो प्रश्नानुसार देखिए, ये सारी चीज़ें आप इसी तरह लगाएंगे तो अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। प्रश्नानुसार ये जो नई संख्या है 10y प्लस x, ये कह रहा है कि पुरानी संख्या से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। दी गई संख्या क्या थी, दी गई संख्या आपकी थी 10x प्लस वाई। अब इससे 18 अधिक हो जाती है कौन, ये नई संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे पुरानी वाली संख्या में, तो नई संख्या के बराबर हो जाएगा। अब इसको आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो ये देखिए x है, हम 10x को इधर लाएंगे तो माइनस 10x बन जाएगा। ये प्लस 10y है, y को इधर लाएंगे तो माइनस y बन जाएगा, इक्वल टू 80। जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 10x में से x घटेगा माइनस 9x, तो 10y में से y घटेगा तो प्लस 9y, इक्वल टू आपको क्या मिलेंगे, 80 मिल जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 जैसे कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 80। 9 से ये 80 कट जाएगा 2 चांस में, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये आपको मिलेगा इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो इसमें क्या है, x के गुणांक बराबर हैं लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में। y के भी बराबर हैं लेकिन y के क्या हैं, दोनों प्लस में। तो जब भी एक प्लस एक माइनस में हो तो आप क्या करते हैं, आप समीकरण को जोड़ते हैं। तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से। जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, और 2 क्या है, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 2 है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए प्लस x माइनस x ये 0 हो जाएंगे, y और y 2y हो जाएंगे, और 12 और 2 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यहाँ से आप y का जब मान निकालेंगे, देखिए हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। y का जब मान निकालेंगे तो 2y इक्वल टू क्या है, 40 है। तो 2 से आप 40 को काट सकते हैं 7 चांस में, तो यहाँ से y का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। जब y का मान 7 आया तो इसी मान को आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 2 में रख दें, तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर जैसे ही y का मान 2 में रखेंगे तो 2 देखिए आपका क्या है, माइनस x है,
तो -x प्लस y का मान 7 इक्वल टू 2। जब इसको रखेंगे तो यहाँ से देखिए -x इक्वल टू क्या होगा 2, 7 इधर आ क्या -7 बन जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -x इक्वल टू क्या, -7 में से 2 माइनस करेंगे -5, इस माइनस से माइनस को काट देंगे तो x का मान क्या आएगा 5। तो x का मान आ गया 5। अब संख्या क्या मिली आपको, संख्या, तो संख्या बराबर संख्या क्या है 10x प्लस y है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर संख्या आपको क्या मिलेगा 10, x की जगह क्या लिखेंगे 5 और प्लस y की जगह पर क्या लिखेंगे 7। तो संख्या जो मिलेगी आपको 50 प्लस 7 यानी मिल के बन जाएंगे ये 57। तो 57 आपका फाइनल आंसर होगा। और यही आप पूरे अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में करके दिखाते हैं तो एग्जामिनर को पूरे नंबर देने का अधिकार है। ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये हाइट और डिस्टेंस और त्रिकोणमिति के ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर भूमि से जा लगा है तथा भूमि से 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष के जड़ से शिखर की दूरी 6 मीटर हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले हम फिगर को बनाएंगे फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए ये सामने आपके फिगर बने हैं। कह रहा है एक वृक्ष की ऊपरी भाग, मान लीजिए वृक्ष क्या है AB है और वो कहाँ से टूट गया है C से टूट कर वो जमीन से जा लगा है और जहाँ पर जमीन से जाके लग रहा है वो 45 अंश का कोण यहाँ बना रहा है। ठीक। कह रहा है यदि वृक्ष के जड़ से शिखर की दूरी 6 मीटर, ये वृक्ष की जड़ है और ये शिखर है, यहाँ की बीच की दूरी क्या है 6 मीटर है। तो कह रहा है वृक्ष की ऊंचाई बताइए। वृक्ष की ऊंचाई बताने तो हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई A माना है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई B माना है, यानी जहाँ से टूटा है वो ऊंचाई B होगी। अब A और B का अगर हम मान निकाल लें तो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी हमें ऊंचाई मिलेगी। अच्छा ये टूटा हुआ भाग ये लटक के यहाँ पर आएगा, झुकेगा और झुकेगा तो ये पूरी ऊंचाई क्या होगी B होगी। ठीक है ना, जो कड़ का काम करेगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, माना वृक्ष की ऊंचाई AB है। माना वृक्ष की ऊंचाई क्या है AB है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज CAB में अगर देखा जाए तो ये होगा लंब और ये होगा आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लंब बटे आधार बनेगा आपको क्या tan थीटा, और tan थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। ठीक है। अब देखिए A/6 tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से A का अगर वैल्यू में निकालें तो 6 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मिल जाएगा। ठीक। अब उसके बाद पुनः त्रिभुज CAB में ये लंब है और ये आधार हो गया और ये कड़ हो गया। तो कड़ बटे अगर हम आधार करें, क्या करें, कड़ बटे आधार। चलिए यहाँ देखिए कड़ बटे आधार, यानी कड़ क्या है B है और आधार क्या है 6 है। तो कड़ बटे आधार आपका बनेगा क्या सेक थीटा। थीटा की जगह पर क्या है 45 डिग्री है, सेक थीटा। अब देखिए B/6 और सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √2, क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है तो सेक उसका अपोजिट होता है तो √2 हो जाएगा। यहाँ से B का वैल्यू निकालेंगे तो 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6√2 मिल जाएगा। ठीक है ना, 6√2। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई आपको बतानी है तो लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी, A और B को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो A प्लस B। ठीक, A प्लस B का मतलब क्या, A का वैल्यू क्या है 6 है और B का वैल्यू क्या है 6√2 है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 6 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस √2 हो जाएगा मीटर। ये आंसर होगा। या फिर आप मान लिखना चाहें तो 6 यहाँ लिखिए और √2 का वैल्यू आप लिख सकते हैं। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, 1.414। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 देखिए 1 और 1 2.414 हो जाएगा। अब चाहें तो आप 6 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12
और 240, यानी 3 नंबर पे डेसिमल, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे यानी 14.484 मीटर। ये क्या हो जाएगा आपका पूरे वृक्ष की ऊंचाई हो जाएगी और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।